अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ जो शान की दौलत हड़पने के लिए यहाँ पर बहाने से आ गया ताकि मैं अपना वो किराए का बंगला भी छोड़ दूं और यहाँ आकर आराम से अपने ससुराल में रहूं, मतलब घर दामाद बनकर। अब सास दामाद दोनों ने प्लानिंग कर ली कि वो शान की दौलत पर कब्जा करेंगे, मगर ऐसे में तबरेज़ जो कि बहाने करता फिर रहा है कि मैंने केस लड़ना है, यहाँ से अपने घर चला गया और बहाना यही किया कि आज केस की आखिरी सुनवाई है। बस फिर जब तुवा की कॉल आई तो मुंह लटका कर बैठ गया। सर जी क्या बना केस का? तो वो प्लानिंग के मुताबिक उसे मनफी जवाब भी देता है। मैं केस हार गया हूँ। ये सुनकर तुवा परेशान तो हुई, मगर उसे फिर भी तसल्ली देती है क्योंकि उसकी नजर भी अपने सौतेले भाई शान की दौलत पर ही है। और फिर यहाँ पर तबरेज़ है कि अपनी वालदा को पूरी तसल्ली देता है कि तेरे बेटी की जेबी नोटों से भरने वाली हैं और जिस तरह से पानी हमेशा से आग को बुझाता है ना, वैसे हमेशा औरत को मोहब्बत ही तो बेवकूफ बनाती है। तबरेज़ यही तो शुरू से करती आया। अब अपने वालिदैन को इसने थोड़ी ना बताया कि मैंने एक फ्रॉड नहीं बल्कि कितने यहाँ फ्रॉड किए, कितने खानदान, कितने लड़कियों की जिंदगी इसने पैसे के लिए बर्बाद कर दी। खैर इसके बाद तो अब इस तबरेज़ की वारे नियारे हो जाते हैं। उसे गाड़ी भी मिल गई और ऐसे में यहाँ पर शादी की सारी तैयारियां भी जोरों शोर में हैं। शान जिसकी शादी माया से होने जा रही है, आज निकाह है कि तबरेज़ यहाँ पर आया तो मुंह लटका कर बैठा है। हालांकि तुब्बा ने उसे कहा भी अच्छा उठो भाई की शादी है, तो उसे साफ मना कर देता है। तुम्हें नजर नहीं आता मैं यहाँ पे बर्बाद होके बैठा हूँ? यूँ इस तरह से ये तबरेज़ इस शादी में शिरकत ही नहीं करता। उसे मालूम ही नहीं होता कि माया ने इस घर में आना है। और यूँ देखते देखते आखिरकार माया की शादी शान से हो गई। मगर जब शादी होकर आई तो माया को तब मालूम हुआ कि शान ने ये शादी किस बिहाफ पर की। शान जब माया के कमरे में आया तो पीट करके बेड पर उसके पास बैठ गया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा या फिर तुम्हें मुंह दिखाई दूंगा तो ऐसा हरगिज नहीं। माया मेरा दिल बिल्कुल खाली है। इन शॉर्ट वो यही कहना चाहता है कि मैं किसी से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, बस ये निकाह का रिश्ता था तो कागजी था। ये कहते हुए शान वहां से तो उठ गया, मगर माया नम आंखों के साथ उसे देखती रह गई और अपनी किस्मत पर अश्कबारी होती रही। मगर अब तक उसने खुद को संभालना सीख लिया है, इसलिए इस बात को इतना महसूस नहीं करती, बस खामोश रहती है। अब सुबह उठते ही शान ऑफिस की तैयारी बांध देता है, तब भी माया खामोशी होती है। सामने बैठी शान की वालदा सब कुछ नोटिस कर रही हैं और उन्हें इस बात की ही तो खुशी होती है कि ये लड़की भी मेरे हाथ में और ये मेरा सौतेला बेटा भी मेरे हाथ में। अब यूं ही शान के ऑफिस चले जाने के बाद माया जमल के पास आती है, उससे बातें करती है और फ्रेंडशिप करती है। जमल भी मान गई और तभी माया लॉन में उसके साथ खेलती भी है। आज काफी वक्त गुजर जाने के बाद जमल किसी के साथ इतना खुश हुई। ये माया की अपनायती थी कि जमल को एक ही पल में मान लिया, क्योंकि उसे किसी और बात की लालच जो नहीं थी। मगर माया अंदर ही अंदर से बहुत उदास है। उसके माँ बाप को भला क्या खबर कि उसके साथ क्या हुआ। पहले ने फ्रॉड किया, मोहब्बत जताई, और दूसरा तो मोहब्बत ही नहीं करता। मगर फिर व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में देखेंगे आखिर इस माया और तबरेज़ का आमना सामना हो ही जाता है। दोनों सोफे पे बैठे आमने सामने होंगे। तब माया को मालूम होगा कि ये घर दामाद है और तबरेज़ को भी कि माया ही शान की बीवी बनी। दोनों को तो जैसे चुप लग जाएगी। अब तो व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते ये हैं कि तबरेज़ और माया का आमना सामना कैसे होगा। इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।